and welcome once again to the Sunday podcast with नीरव हिंगू। और आज हमारे जो गेस्ट है वो एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं और उनको तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन इंडस्ट्री में है। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अनीता शर्मा फ्रॉम मुंबई and her specialization being a medical doctor also. She shift her career into the education industry and started educating the people, especially the children, the student school and college going children। और वहाँ से उन्होंने अपनी एक स्पेशलाइजेशन बनाई मेडिकल फील्ड को होने के बावजूद भी, और किस तरह से उन्होंने अपना पूरा करियर को शिफ्ट करके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स और सेशन लिए हैं। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि आज का टॉपिक ही हमारा ऐसा है, द इम्पैक्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ इनटू द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि आज ये बहुत ही क्रूशल स्टेज है जहाँ पे स्टूडेंट, कई लोग हम सुनते हैं, चाहे कोटा हो या मध्य प्रदेश हो या कहीं कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो, आप 1 इन 6 मंथ देखते होंगे, सुनते होंगे किसी स्टूडेंट ने आत्महत्या कर दी, किसी ने घर छोड़ दिया है, किसी ने अपने करियर को लेके बहुत डिप्रेशन में है। तो ये मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो मेंटल हेल्थ के ऊपर मैंने बहुत सारे, आई थिंक बहुत सारे, तो नहीं 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी यहाँ पर लिया है हमने, पर इस बार जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ वो है मेंटल हेल्थ विद एजुकेशन इंडस्ट्री। हेलो अनीता मैम, मैं आपको इनवाइट भेज रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़ उसको, और फिर आप आ जाओगे इसके अंदर में। यस, और आप आ जाओगे, मैंने आपको भेजा है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि बहुत बार इंस्टाग्राम पे ये इश्यूज आता है। हाय रिति, हेलो प्रतिमा जी, मुझे लगता है एक और बार आपको सेंड करना पड़ेगा। अच्छा, आप आ गए, कैमरा चेंज कीजिए। या हेलो हेलो अनिता जी, वॉइस बहुत आ रही है आपके बैकग्राउंड से, तो चाहे तो आप हेडफोन लगा लीजिए ताकि वो सराउंडिंग की वॉइस। नमस्कार प्रतिमा जी, और थोड़ा दूर रखिए, एकदम चेहरा एकदम कैमरा पे नजदीक आ रहा है आपका। अरे हाँ, मैं भूल गया, यू ऑलरेडी इनटू द सम इवेंट, मुझे याद ही नहीं रहा। या अब बैठ जाइए आराम से, ये ठीक रहेगा। तो बाय द वे, अनीता जी ऑलरेडी इनटू सम इवेंट, उसके बावजूद भी वो टाइम निकाल कर हमारे लिए पॉडकास्ट पर आए हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका अनीता मैम। तो once you get settled down, then we will start with this one. आपका वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है अनीता जी। तो अब हो गए, बैठ गए अनीता जी, तो शाल वी स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। ठीक है, बस ये है कि आपका जो वीडियो है वो थोड़ा ब्लर आ रहा है, दैट बिकॉज मे बी ऑफ द इंटरनेट इश्यू। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेन तो कंटेंट है और आपका नॉलेज है। ठीक है, तो वेलकम टू माय पॉडकास्ट, संडे पॉडकास्ट विद नीरव। और आज ये हमारा 20वां एपिसोड है। ठीक है, प्रतिमा जी बनाए गए मैम के काफ़ी नेटवर्क इशू है। हाँ, ऑलरेडी प्रतिमा जी डॉक्टर अनीता एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में भी है बॉम्बे में, यहीं पे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने 1 घंटा मेरे लिए निकाला, उसके लिए उनको मैं थैंक्स बोलूंगा। तो मैं बस लोगों को आपके बारे में बता रहा था डॉक्टर अनीता कि यू आर हेलिंग फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड एंड स्टिल यू शिफ्टेड योर करियर फ्रॉम मेडिकल टू एजुकेशन इंडस्ट्री। तो ये पूरा शिफ्ट कैसे हुआ, और आज जो कि हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा मेंटल हेल्थ फॉर द स्टूडेंट इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो वो मेन क्वेश्चन जानने से पहले मेरा पहला क्वेश्चन आपको यही रहेगा, आपका करियर कैसे शिफ्ट हुआ बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर एंड मूविंग टू द एजुकेशन इंडस्ट्री? व्हाट इट वाज अ प्री प्लान करियर, या अचानक से कोई ऐसे इवेंट हुआ
just give about yourself a brief introduction, how you started your career being a medical doctor and shifting into the career counselor and educationist. Over to you, Anita ma'am. ये कहते हैं ना अभी मेरे पास रहा है लाइक आई हैव बीन हाँ, बेसिकली आई एम होम्योपैथ ओके। एम आई ऑडिबल यस या ऑडिबल, बस थोड़ी वॉइस आ रही है। ब्लूटूथ कनेक्ट है मोबाइल से। हाँ अच्छा, जी उसके बावजूद भी थोड़ा आवाज आ रहा है। ठीक है, दैट इज ऑडिबल। अब इट्स हम अ बात ह्यूज करते हैं। कॉन्फिडेंस सर हाँ हाँ, कार्डियोकॉली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है। बट आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर द अच्छा, इवेंट इज ऑन द बेसमेंट ओके ओके ओके, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट्स ओके मैम। तो वही पहला क्वेश्चन था, सो कैसे बेसिकली आप ये फील्ड में आए? या basically I'm a homeopath हम्म, from India. ओके, And while my internship was going on, I was introduced to my husband, Mr. R.K. Sharma, who happens to be an educationist from India. So I was married to him ओके in the year 94. ओके And since then I shifted to Kota, which is the ओके, education hub for India. Students एग्जैक्टली, from across India, they come to Kota to aspire for their dreams of competitive exams. So ओके when I was practicing in Kota, so by default, my patients used to be those students only. ओके, Because Kota is filled with students. More than 1 lakh students every year flock from each and every part of India. They are toppers हम्म, from different places and they come to Kota to aspire for their dreams either to become a JE or any बरोबर, exam, या to become a doctor or an engineer. हम्म, So I was treating them, and while हम्म, treating them, being a homeopath, I wanted to हम्म, understand the root cause of it. कि उनको ये ओके प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एक ओके, क्लास में अगर 250 बच्चा है, पता है हाँ, कैसे स्टूडेंट हम्म, स्टूडेंट इज बड़ा क्लास ओके तो वही टीचर है वही स्टडी मटेरियल वही एक्टिविटीज इन स्पाइट हम्म, ऑफ दैट in that batch only, one student is getting AIR top 5 में आ रहा है वो बच्चा और एक बच्चा है जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया. So what is हम्म, the difference? जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना sacrifices कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. So what हम्म, is the criteria to understand if हम्म, what is going wrong? हम्म, And in that pursuit, I understood that most of the times it is the students' own issues, especially the emotional issues, हाँ, not the academics. हर हम्म, बच्चा expert है, हर बच्चा पढ़ाई कर सकता है, हर बच्चा hardworking है, कुछ ना कुछ unique trait है. बरोबर, The issue is somewhere or the other they are blocking ओके, their highest potential हम्म, because of some misconceptions में इनसे नहीं होगा because of their experiences belief system उनका बन गया है because of their experiences हम्म, और because of the experience of the parents also ओके, कि नहीं इससे नहीं होता तो नहीं दे like that तो जब एक चीज बार बार बोली जाती है mind understands and learns by experience जो चीज बार बार रिपीट की जाएगी वही चीज एक बिलीफ सिस्टम बन जाती है. So you agree with it or you don't agree with it? अच्छा कितनी भी कोशिश करें कि आगे do it, लेकिन अगर societal pressures, teachers, peers, parents, बार बार इसको वो nagging करते हैं वो करना पड़ेगा, ये मत करना, कम मार्क्स निकालने सब कुछ करना है और वो एक तरह का pressure build up कर देते हैं. And then the child succumbs to it. या I wanted to help in that way. ओके, For that, not only with homeopathy, not only with remedies, but also I want any feeling that balance, fitness, radical being. That's the first time behind me giving modalities because these are belief systems कहाँ they are not in the conscious mind. Conscious mind में आप उनसे जो बात करोगे वो हाँ 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 कर देंगे. But the inner chatter is relevant. उसको मालूम नहीं है. They know everything. तो teenagers के अंदर तो एक mindset होता ही है know it all. वो by default teenage है. Teenagers are usually हाँ ये सब मुझे मालूम है. और गूगल बाबा की मेहरबानी से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनको सब कुछ पता भी होता है. But that is at the level of conscious mind. और जो belief systems या doubts या misconceptions होते हैं वो होते हैं इनमें subconscious. So if I want to treat that,
if I want to overcome that, I have to reach there. I do subconscious level. And here, choice change help us. Okay. Each therapy gives healing modalities help us in understanding and overcoming the belief system. So hence, I shifted to my Okay. education training इस तरह से आ गई because I was dealing with students only. And fortunately and proudly I can say it has been 40 years I have been doing this for the competitive students. This is my first year for the time with students and then especially of the mental health Okay. and especially of the competitive students. अनिता जी, आप माइक थोड़ा नजदीक रखिएगा क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है यहाँ पर। ऑडियंस में भी वाला है। हाँ, क्योंकि हाँ वो माइक जो बैक साइड पे आपके लेफ्ट साइड में आ रहा है। Okay. हाँ देखिए, आप क्लियर है, अब क्लियर है। Okay, अब better? अब बेटर। Okay, okay. Sorry. हाँ, तो तभी मुझे लगता है आपने रखा ही नहीं था, तो पीछे से तो आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही थी। आप क्या बोल रहे थे ना, वो समझ ही नहीं है मुझे। वहाँ हाँ So sorry. नहीं, दैट्स ओके, दैट्स ओके। तो माइक पीछे चला गया था, ठीक है। तो अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि मेंटल हेल्थ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज स्टूडेंट के लिए। हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं मेंटल हेल्थ के कारण एकेडमिक परफॉर्मेंस ना से यहाँ तक कि सुसाइडल केस भी आ जाते हैं। आई थिंक लास्ट मंथ ही किसी मध्य प्रदेश में आई थिंक कहीं पे एक और सुसाइडल केस भी आया था, ठीक है। तो वो तो बहुत आगे की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों आपको ये लगता है कि मेंटल हेल्थ स्पेशली फॉर एकेडमिक्स academician and especially the students who are working, ठीक है। इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? आज मोदी गवर्नमेंट ने भी उसके लिए फंडिंग स्टार्ट कर दी है कि जो लोग इस पर काम करेंगे दे विल हेल्प टू दोज एजुकेशनलिस्ट एज वेल एज टू द काउंसलर दोज आर वर्किंग ऑन अ मेंटल हेल्थ। तो ये इतना इम्पोर्टेंट बढ़ चुका है। तो क्या आपके पास ऐसे केसेस आते हैं मेंटल हेल्थ के स्टूडेंट्स स्पेशली, और ओनली द पेरेंट्स आर कमिंग कि मेरे बच्चे को ऐसा इश्यू आ रहा है मेंटल हेल्थ का? Because of the study, I'm talking more on the study aspect. Yes, ma'am. जी सर, मैं गिन नहीं सकती हूँ, इतने पेशेंट्स आते हैं ऑन अ डेली बेसिस। Okay. राइट, बिकॉज और कोटा में जब थे तब तो मतलब वही मेरे पेशेंट्स थे। आई वाज डीलिंग विद देम ओनली। और कोटा इज अ, जैसे हम कहते हैं, आप एमपी का एग्जांपल दे रहे हैं, कोटा में तो लाइक एक तरह से देखें तो आई शुडंट से इट, बट वहां पर तो एक ऐसा लिस्ट चलती रहती है कि काउंटिंग चलती रहती है कि 24 हो गए, 23 हो गए हैं the suicides in a year. Like it is that way, like it is so common. I mean, common नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, but then that is happening there because the stress levels are so much. और अब ये ज्यादा क्यों बढ़ गया है? If I may just say something on this, because पहले जब बच्चे आते थे, वो बच्चे आते थे because they wanted to become a doctor or an engineer. उनकी इच्छा थी कि वो बने और ये एग्जाम्स फाइट करें। इट इज देम हु वुड डिसाइड इट। आज जो बच्चे आ रहे हैं, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज द पेरेंट्स वांट देम टू बिकम। ओके ओके, दैट मींस द पेरेंटल प्रेशर इज मच मोर, मच मोर। सर, आप ये बताइए मुझे कि जब हम बात करते हैं बच्चों से, जब जिसको सैडनेस या डिप्रेशन जिसको बोला जाता है, इफ द चाइल्ड इज फीलिंग लो, व्हेन आई सजेस्ट देम टॉक टू समवन, अब वो समवन नहीं हो सकता है। मन की बात मोदी जी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर सकते हैं, स्पेशली आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में, कि कब कौन किसका क्या फायदा उठा लेगा, यू नेवर नो। सो द चिल्ड्रन आर सो स्केर्ड एवरी टाइम दैट दे कैन नॉट इवन शेयर, और जो शेयर करते हैं दैट इज समथिंग अ फेक थिंग। जो उनका इल्यूजन है वो शेयर करते हैं, नॉट द रियल थिंग्स, द रियल इश्यूज। सो आई ऑलवेज सजेस्ट देम टू टॉक टू द पेरेंट्स रिगार्डिंग दिस। एंड वो हमेशा बोलते हैं, जैसे वो 3 Idiots में हुआ था, कि सर वो समझेंगे नहीं, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, या मैं किस मुंह से उनसे ये बात करूं, उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया, इतना पैसा डाला, इतना ये किया। कितने सारे पेरेंट्स हैं जो शिफ्ट कर जाते हैं, ट्रांसफर ले लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं बच्चों की यू नो करियर के लिए। तो वो बच्चे सोचते हैं कि मैं किस मुंह से उनको ये बात बोलूं, कैसे उनसे ये बात करूं। और सपोज अगर सेकंड सिनेरियो देखें कि बच्चा अगर पेरेंट के साथ रैपो उसका अच्छा है, सो दे आर ऑलरेडी टॉकिंग इन अ गुड स्पेस, इन अ गुड मेंटल स्पेस, इन अ गुड रिलेशनशिप। सो क्या होता है कि दे कैन टॉक फ्रीली व्हाटएवर दे आर फीलिंग, है ना। सो
अब ये चीज कब आती है? जब वो बच्चा खुद के इमोशंस के लिए क्लियर है। क्लियर है, एग्जैक्टली। ठीक है। सो एक तो ये बात, और दूसरी बात कि हम पढ़ाई कब कर पाते हैं। पढ़ाई करने के लिए स्पेशली जब एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर मुझे इम्प्रूव करना है, सो आई नीड टू बी रेडी फॉर सम और दी अदर एग्जाम। यस, एग्जाम्स की स्टडीज करने के लिए देर आर 3 मेजर steps. First is understanding a concept whenever it is taught, that is in the classroom or in the video lecture or wherever. So first is the understanding of a concept whenever it is taught, some new concept. So first step is understanding. Second step is revising or memorizing that thing. ठीक है? And applying all those things, practice जिसको बोलते हैं, revision जिसको बोलते हैं. And the third step is, which is very very important, the recall. एग्जाम हॉल के अंदर रिकॉल करना, जो हमने सीखा समझा, आज उसको रिकॉल करना है मुझे। तो ये तीनों चीजों के अंदर देयर आर वेरियस रिक्वायरमेंट्स जो तभी फुलफिल हो सकती हैं जब मेरा मेंटल अलाइनमेंट है, जब मेरी मेंटल क्लैरिटी है। आप क्रिएटिविटी के लिए आप किसी आर्टिस्ट को एक ऐसा कैनवस दे दीजिए जो ऑलरेडी स्क्रिबल्ड है, नो इट इज नॉट ओके फॉर देम, है ना। उनको एक क्लियर कैनवस चाहिए जिस पर वो अपनी कलाकृति, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग और फॉर क्रिएटिविटी, किसी भी चीज के लिए यू नीड अ क्लियर कैनवस फर्स्ट। और आज की तारीख में इतना सारा बॉम्बार्डमेंट, इतना सारा डेटा इनपुट आ रहा है, वो क्लैरिटी आ ही नहीं पाती बच्चों में। दे आर कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड विद सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थॉट्स। एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू नीरा मैम। अब जहाँ क्लैरिटी की बात आती है, तो क्या ये हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द पेरेंटल प्रेशर द चाइल्ड चूज द करियर पाथ विच इज नॉट गेटिंग रेजोनेट विद द चाइल्ड, और जस्ट मॉम डैड ने बोला है कि माँ डॉक्टर है इसलिए बेटी को भी डॉक्टर बनना चाहिए, फादर इंजीनियर, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है, तुमको भी सिविल इंजीनियर बनना चाहिए, बिकॉज दैट्स आई लुक इनटू द हैंडराइटिंग साइंस, वो हमें हैंडराइटिंग से पता चलता है। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट, ये यहाँ पर मैं पेरेंटल प्रेशर बहुत देखा, क्योंकि फादर ने, चलो मॉम डैड ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, सही बात है, अब उन्होंने एम्पायर खड़ा किया, अब वो ही सोचते कि ये कौन संभालेगा। तो अगर 2 बच्चे होंगे तो चलो ठीक है, एक पकड़ लेगा। अभी एक सिंगल चाइल्ड होता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि तुमको ही करना, मैं किसके लिए इतना बनाया है मैंने, ये सारी चीजें, इतनी बड़ी लॉ फॉर्म में कौन संभालेगा। तो उसको जाना है इंजीनियरिंग में, उसको जाना है डिजाइनिंग फील्ड में, और वो फिर कॉम्प्रोमाइज करके डैड के फील्ड में आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ जाते हैं, वॉट एवर द फील्ड इट इज। और जहां पर सबसे ज्यादा इश्यूज आता है, एंड देन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, व्हाट आई फील, it goes down because the child itself is not ready to take the career path which is not getting connected with his mental health or with his career choice। क्या आपके पास भी ऐसा मैम कभी आया है कि आप तो इसी फील्ड में हैं? एग्जैक्टली। और इसीलिए सर, ये जो आप बता रहे हैं, एग्जाम्पल आपने दिया है, इसीलिए आई डिसाइडेड टू बिकम अ करियर काउंसलर। बिकॉज आफ्टर शिफ्टिंग टू मुंबई, कोटा में तो देयर वाज नो इश्यू, वहां पर तो बच्चा वही करने आया है और उसको हमको बस परफॉर्मेंस एनहांस करना था। लेकिन जब आई शिफ्टेड टू बॉम्बे अगेन आफ्टर अबाउट 20 years or so, I shifted to Bombay again. So what happens here is कि बच्चों के पास ऑप्शंस इतने सारे हैं और डिस्ट्रैक्शंस उससे भी ज्यादा हैं। एक ये कारण। दूसरा कारण ये कि when I was dealing with corporate houses also, when I was dealing with CEOs and higher professionals also, so what is happening there, stress है and psychosomatic diseases उसकी वजह से, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब चीजें उनको हो रही हैं, but the root cause is always that stress, and that stress is okay, competition है, agreed, उनको deadlines हैं, agreed, but most of the times ये issue होता है कि when I am doing that job, I am not me, मुझे कुछ और बनना पड़ता है to continue with this job, because this is what not I am not aligned with, ये मेरी कोर वैल्यूज ये नहीं है, ये मेरी बिलीफ सिस्टम ये नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ एरियाज या मेरी टैलेंट स्किल्स ये नहीं है, आई हैव टू बिकम समबडी एल्स एंड डू समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक। और यही तो फर्क होता है सर, हॉबी में और पढ़ाई में क्या फर्क है? व्हाई एम आई एंजॉयिंग हॉबीज सो मच? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन इट।
मैं मेरे पैशन को क्यों इतना, कि मुझे टाइम के बारे में बताया जाता है कि अरे बाबा बहुत हो गया, अरे खाना खा लो, ये वो बच्चों को बताना पड़ता है कि बस हो गया इतना, अभी सो जाओ। ये पैशन के बारे में उनको बोलना पड़ता है, और पढ़ाई के लिए उनको धक्का मारना पड़ता है, पढ़ ले थोड़ा तो पढ़ ले, लाइक इट्स लाइक दैट। सो यही तो डिफरेंस है कि व्हेन द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन समथिंग, they will always do it willingly and totally. So I always insist कि आप जो भी चूज कर रहे हो, hence I became a career counselor to understand what are the aptitudes, what are the talents, what is your uniqueness, what is your passion. So passion to profession, that's my motto. आप अपने पैशन को लीजिए, आप अपने पैशन को लीजिए, उसके साथ में फाइन ट्यूनिंग कीजिए, उसके साथ में स्किल्स डालिए, उसके साथ में नॉलेज इनपुट्स डालिए, जो भी स्किल्स टेक्निक्स उसके लिए जरूरी है वो सब चीजें डालिए, एंड उसको प्रोफेशन बनाइए। स्पेशली नाउ आफ्टर द पेंडेमिक। अब क्या हो रहा है, आप सॉरी आई एम थोड़ा एनलार्ज करके इसको बोल रही हूँ। पेंडेमिक के बाद क्या हुआ है सर, कि है ना, पेंडेमिक के बाद में जो मीडियोक्रिटी है, जो लोग जनरल चीजें करते हैं, माने विद इन नॉर्मल लिमिट्स जिसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, कि भाई हाँ मैथ आता है, ये आता है, वो आता है, सब चीजें आती हैं, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। सो ये जो मीडियोक्रिटी है ना, ये खत्म हो रही है पेंडेमिक के बाद। अच्छा। अब आने वाले टाइम में यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन समथिंग, एग्जैक्टली, whatever it may be. Whatever it may be, it can be as simple as stand-up comedy, it can be as simple as a nail art, it can be like pet grooming, doggy के बाल काटना, like it can be just anything, but you have to be an expert in that. तो ये आप सर्वाइव करोगे, तब आपकी तभी आप सर्वाइव करोगे और थ्राइव करोगे। It is not a matter of survival now. See, we are in that era where survival is already taken care. Yes, true. बिकॉज इसीलिए तो सर जो हमारे पेरेंट्स थे उनके लिए सर्वाइवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो हमेशा बोलते थे कि ना क्या करेगा, बड़ा होके क्या करेगा, खाने के वांदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब उनके लिए इश्यूज थे। आज के बच्चे को एवरीथिंग इज देयर ऑन द प्लेटर, एवरीथिंग इज टेकन केयर, सो दे आर मूविंग बियॉन्ड दैट सर्वाइवल मोड। जब हम चक्रा बैलेंसिंग की बात करते हैं तो जो रूट चक्रा है उसके बियॉन्ड वो जा चुके हैं, दे आर एट द next level, they are at a level where they want to contribute, they want to make a difference, they want to show something, be something. वो उनका उद्देश्य है, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, न कि सर्वाइवल जो हमारे पेरेंटल या एंसेस्टर्स का इश्यू था। सो दे हैव मूव्ड मच बियॉन्ड दैट, और यही तो कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का एक दूसरा कारण ये भी होता है, एक तो पेरेंटल प्रेशर रहा जो आपने कहा, और मैंने भी कई बार देखा है, जो कि मैं बोलता कभी हूँ नहीं, क्योंकि जहां मैं बोल देता हूँ वहां सामने वाले को ऑफेंसिव फील होता है। दूसरा एक नॉन क्लैरिटी के कारण भी एक दूसरे फील्ड में आता है और मेंटल इश्यू शुरू हो जाता है। उसको खुद को नहीं पता, आइदर दे गेट इन्फ्लुएंस बाय द कि भाई प्रतीक जा रहा है ये फील्ड में तो मुझे भी इसमें जाना चाहिए। आई थिंक दैट नॉन क्लैरिटी कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई दैट द मेंटल हेल्थ इश्यूज आर ऑल्सो ग्रोइंग अप इनटू एजुकेशन इंडस्ट्रीज। तो वेरी मच ये जो कहते हैं, जो भेड़ चाल जिसको कहा जाता है, या फॉलोअर्स, सोशल मीडिया में फॉलोअर्स आर द इन थिंग। सो हम बस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, एंड आई ऑलवेज want to tell the students as well as the parents, आप जब भी कोई चॉइस कर रहे हो, whether it be career or it be anything, जब भी आप कोई चॉइस करने जा रहे हो, understand the why of it. Why do you want to do this? Why are you choosing this? Because once that why is clear, the how is easy. फिर कैसे करना है उसके रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। उसके 100 तरीके हो सकते हैं, but you have to focus and understand that why. और ये चीज, कोई भी चीज शुरू करने के लिए, चॉइस करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए भी कई बार बच्चे गिव अप करने लग जाते हैं बीच में। तो उनको ये बात याद दिलानी है कि रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड दिस। उस व्हाई के ऊपर फोकस करो तो आप गिव अप नहीं करोगे। गिव अप क्यों होता है बीच में, या जैसे आप बता रहे हैं कंफ्यूजन या ये सब चीजें क्यों होती हैं? बिकॉज दैट व्हाई इज नॉट क्लियर।
उसने बोला इसलिए कर लिया, वो कर रहा है इसलिए कर लिया। ये सब रीजंस काफी नहीं है मुझे मोटिवेट या इंस्पायर करने के लिए फॉर समथिंग विच इज लाइफ लॉन्ग। दिस इज नॉट इनफ। आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आई वांट टू डू दिस। क्योंकि मैंने उसका आंसर दे। मैंने पैंडेमिक में कौन सा कोर्स था, वो कोई कोडिंग कंपनी थी, जूनियर कोड, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे थे और हर पेरेंट्स के इसमें यही था कि मेरे 10 साल का बच्चा कोडर बने। तो आई वॉज लाइक इनटू के यार 10 साल में अभी तो वो आगे बढ़ रहा है, फादर और मदर की प्रोग्रामिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और वहीं आपने कोडिंग मतलब कि टेक्निकल एस्पेक्ट उस टाइम पे डाल दिया, ठीक है। तो हर इन पेरेंट्स चाहते कि मेरा बेटा मार्क जकरबर्ग बने, जेफ बेजोस बने। देखिए उन्होंने करियर अपने हिसाब से चूज किया था, ना कि ये सोच के कि मुझे आगे जाके फेसबुक बनानी है। द मार्क वॉज नॉट क्लियर कि मुझे आगे जाके फेसबुक बनाना। द अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस वॉज नॉट क्लियर, वेरिकल पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये भी एक मैंने देखा है कि करियर ऑप्शंस भी इतने सारे दिखाई जा रहे हैं और इतना ऐड बताया जा रहा है आजकल, उसके कारण भी एक मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं एक चिल्ड्रन के ऊपर में कि अब मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं, इतना पैसा जमा करके रखा। आई विल टेल द my own relative recent experience few months back. I went to the child handwriting analysis, घर पे किसी फेस्टिवल में गया था और हमारी भाभी ने कहा कि इसका देखो मुझे इसको IITN बनाना है and the handwriting was clearly looking into the musical aspect. Yes, it was Baiju Pratima ji. तो मैं बोलने ही जा रहा था कि इसको म्यूजिक में ज्यादा पसंद है, क्रिएटिविटी हैंडराइटिंग में दिख रही है, भाभी इसको वहां डालो। नहीं, मुझे तो मेरे बच्चे को IIT ही बनाना है। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द IIT जो कि उसके हैंडराइटिंग में से दिख ही नहीं रहा था। तो ये मैं भी देख रहा हूँ पेरेंटल प्रेशर्स और बिकॉज के पेरेंट्स को दिख रहा है कि वो IIT में 20 लाख का पैकेट कमा रहा है इनिशियली, तो मेरा बेटा भी IIT ही बनना चाहिए। ये एक बहुत अजीब चीज चल रही है और जो एड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, हम मेंटल हेल्थ पे कम जा रहे हैं, हम आई थिंक करियर ऑप्शन पे ज्यादा हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है। बट व्हाट so one question again, when you talk about the passion to the career path, तो ये कैसे कोई जान सकता है कि ये मेरा पैशन है, क्या ये मुझे फ्रूटफुल है? मैं एक चीज को देखता हूँ, पैशन वो भी होना चाहिए जिसमें स्किल भी अच्छी हो, पैसा भी आए, मुझे इंटरेस्ट भी हो और मैं एंजॉय भी करूँ। ये हो सकता है मैं वेरी गुड बाइकर, मैं बाइक तो अच्छा चला रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी चल, लेकिन आगे जाके उसमें पैसा कैसे कमाऊंगा? क्या मैं ओला उबर का ड्राइवर बनूंगा उससे, या स्विगी जोमेटो पे बाइक पर उसका पैसा कमाऊंगा 100 रुपए पर डिलीवरी पे? मीन्स आई एम मेकिंग अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा पैशन है, तो मैं बोलता क्या पैशन वो पैसा दे सकता है? पैशन में वो इतनी ये इंटरेस्ट लेवल है कि आपको नेम एंड फम मिल सकता है। तो हाउ यू कनेक्ट द चिल्ड्रंस, हाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट पैशन विद गेट रेजोनेंट एज वेल एज इंटरेस्ट लेवल एज वेल एज गिव सम मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है डॉक्टर, ओवर टू यू। बिल्कुल सही नीरज जी, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये करना चाहिए। सो उनको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ बिकॉज एग्जाम्पल्स जल्दी से समझ में आ जाते हैं रादर देन थियरी। सो एग्जाम्पल है कि जैसे चेतन भगत कौन है? IIT। चेतन भगत, आप बोल रहे हैं IIT बिकॉज आपको यू नो द बैकग्राउंड ऑफ इट, बट आज के बच्चे को अगर मैं पूछती हूँ चेतन भगत कौन है, तो बोलते हैं वो 3 इडियट्स वाला, जिसके ऊपर मूवी लिखी हुई है ना, जिसके ऊपर वो मूवी बनी है, वो बुक उसने लिखी है, ही इज अ ऑथर, या वो एक इवेंट कोई शो के अंदर ही वॉज द जज। तो आज के बच्चे को वो रेलेवेंस मालूम है कि चेतन भगत इज दिस। जो उनके बैकग्राउंड को जानते हैं वो जानते हैं कि he is done his IIT, then he did his IIM, then he was working as a banker, but वो जो कीड़ा था, राइटिंग का कीड़ा, that was always there, and then after doing all this, then he shifted to writing, and then he was successful at writing also. ठीक है, सो ये सर्कल पूरा घूमना पड़ता है, तब जा करके दे आर अलाउड। चेतन भगत इज वन ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो, सो हमने उनको एक कैरियर ओरिएंटेशन में भी बुलाया था हमारे इवेंट पर। सो ही वाज सेइंग कि आई डिड दिस बिकॉज एवरीबडी वाज डूइंग इट, मार्क्स अच्छे आ गए तो साइंस ले लिया, और बॉयज थे तो इंजीनियरिंग ले लिया, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ये जो बच्चे हैं उनका, जैसे आप बताते हैं कि उसका म्यूजिक अच्छा है, वैसे इन बच्चों का जो
कॉम्पिटिटिव में जाना चाहते हैं, उनका लॉजिकल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी वेरी गुड, कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके फंडामेंटल्स, वो एक ट्रेट होता है कि यस दे आर बाय डिफॉल्ट दे आर गुड एट इट, बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, एनालिटिकल हैं उनका, लॉजिकल हैं, यू नो, ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी है। सो उसको हमको सिर्फ फाइन ट्यूनिंग करना होता है, गेटिंग इट। एट द सेम टाइम जैसा अभी आप बता रहे हैं कोडिंग 10 साल के बच्चे कर रहे हैं, सो उसमें भी एक इश्यू ये है कि सपोज इफ आई हैव गुड काइनेस्थेटिक एबिलिटीज, या आई हैव द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन और मे बी अ गुड स्विमर, लेकिन अगर आज तक मैं कभी स्विमिंग पूल में एंटर ही नहीं हुई, हाउ विल आई नो दैट आई कैन बी अ गुड स्विमर? सो फॉर दैट पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि जस्ट मेक देम अवेयर कि हाँ भाई ये चीजें पॉसिबल हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग पहले अंडरस्टैंडिंग द एप्टीट्यूड और द स्किल्स ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ द चाइल्ड, एंड सेकेंड फिर उसकी फाइन ट्यूनिंग कीजिए। बच्चों को अवेयर कीजिए, लेकिन उनको ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जो आपने उसको बताया वो वही इसके अंदर एक्सेल करेगा। ही मे और मे नॉट, उसका वो ऑप्शन उसको दीजिए। आप उसको कोडिंग में भेजिए, लेकिन उसको ये ऑप्शन दीजिए कि बेटा आपको अच्छा लगता है वी विल कंटिन्यू, नहीं लगता है वी विल लीव इट। डू अ ट्रायल, डू एन इंटर्नशिप, ठीक है, मेक देम अवेयर। कई बार बच्चे, जैसे बच्चों ने बहुत विलिंगली इवेंट मैनेजर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, ये उन्होंने पहले से सोचा हुआ है, बट डू यू नो द जॉब प्रोफाइल ऑफ एन इवेंट मैनेजर? डू यू नो what this CA has to do all the day, throughout the day? उसको एक जगह पर बैठना है, उसको अकाउंट्स डील करना है, उसको एक सिस्टम फॉलो करना है, उसको रूल्स रेगुलेशंस लॉज सब पता होने चाहिए, उसकी अकाउंट्स में रुचि होनी चाहिए, ठीक है? तो डू यू नो एग्जैक्टली what is expected of you when you become this? It is not only subject choice, it is much more than that. Understand the big picture of it. When the big picture is clear, please continue. When that big picture is clear, I want to deal with what. तो ऐसे बच्चों के लिए I think ये थोड़ा सा कैरियर ओरिएंटेड हो गया है, बट एनीवेज मैं कुछ इसमें टिप्स दे देती हूँ कि पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को इट विल हेल्प कि आंसर 4 क्वेश्चंस। कैसे हम समझें कि मेरे लिए क्या चीज अच्छी है, क्या कैरियर ऑप्शन अच्छा है। देयर आर 4 बेसिक क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर। 1, व्हाट आर यू गुड एट? ठीक है, व्हाट आर यू गुड एट? इट कैन बी एनीथिंग from any of the spheres, any of the subjects. What are you good at? What you like doing? What the world needs? And what you can be paid for? अच्छा, हाँ, सही कहा, एग्जैक्टली। ठीक है, इन चारों का जो अमेलगम होता है, इन चारों का जो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा, दैट शुड बी योर करियर चॉइस। बरोबर। तो दिस विल आंसर जो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मुझे अच्छा तो लगता है बट कैन आई बी पेड फॉर इट? तो उसके लिए आपको उसके साथ में कुछ स्किल्स जोड़नी पड़ेंगी, कुछ कोर्सेज जोड़ने पड़ेंगे, सो दैट यू आर क्वालिफाइड, और फिर आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट यू आर एक्सपर्ट, देन यू आर एलिजिबल सो दैट आई विल पे यू फॉर योर सर्विसेज। एग्जैक्टली। ये बहुत, अनिता मैम, बहुत कम लोग समझ पाते हैं इस चीज को। मैं इसलिए एक क्वेश्चन आया है प्रतिमा जी के द्वारा, व्हाट इज योर टेक ऑन द शॉर्टकट टू बिकम द मल्टी-मिलियनर मैम, प्लस हाउ दे देमसेल्फ कैन मेंटेन देयर मेंटल हेल्थ? ये आजकल हो रहा है। अभी जवाब दे दूं? हाँ, अभी दे दीजिए, लाइव है तो अभी दे दीजिए। बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मुझे बस पैसे कमाने हैं, ठीक है? सो ये क्वेश्चन मेरे पास अक्सर आता है कि मेरे को तो बस पैसा कमाना है, बहुत पैसा। सो आई आस्क देम कि अभी आपने रिसेंटली किसको पेमेंट किया था? आपने किसी न किसी को भी कुछ न कुछ पेमेंट तो किया ही था ना? किसको किया था और क्यों किया था? Why are you giving money to somebody else for something? या तो प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकती है। आपने उसको इसलिए दिया क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है,
उसकी सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा है, बेस्ट है, तभी तो आपने उसको दिया और आपको उसकी जरूरत है, बरोबर। तभी तो आपने उसको वो पेमेंट किया। हाँ, सेम गोज फॉर यू ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी, अंडरस्टैंड व्हाई विल द अदर पर्सन गिव यू मनी। आप किस चीज में अच्छे हो? अगेन दोज 4 क्वेश्चंस। हाँ हाँ हाँ, बरोबर, सही कहा। ठीक है, आप किस चीज में अच्छे हो, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आपकी क्वालिटी बेस्ट है क्या? बेस्ट तब होगी जब आप उसके प्रैक्टिस करोगे लगातार, निरंतर। बरोबर। हाँ, तो जब हम बात कर रहे थे, जब मैंने कहा था कि पैशन को फॉलो करना है, तो पैशन अगेन वो चीज है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पैशन वो चीज है जिसके लिए मुझे, मैं कभी ना नहीं बोलती, बिकॉज आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, आई ऑलवेज एंजॉय डूइंग दैट। ठीक है, ठीक तो है। जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हो, डेफिनेटली आप उसको ज्यादा बार करोगे, बार बार करोगे, और जब कोई चीज बार बार की जाती है, ऑटोमेटिकली यू बिकम एन एक्सपर्ट इन इट। ट्रू। और जब आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो गए हो, यू हैव अ स्टैंडिंग फॉर दैट, यू हैव एन अथॉरिटी फॉर दैट, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आस्क फॉर, जैसे हम बोलते हैं हाई प्रीमियम या हाई क्लाइंट। ठीक है, हाई टिकट क्लाइंट आप बन सकते हो, हाई टिकट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सो वो आप बन सकते हो, यू कैन चार्ज। अच्छा, ठीक है, हाई टिकट यू कैन चार्ज व्हेन यू आर एन एक्सपर्ट। अगर आप मीडियोकर हो तो आप कभी भी मिलियनर नहीं बन सकते। आप मिलियनर तभी बन सकते हो जब आप किसी चीज के अंदर एक्सपर्ट हो। तो आप किसी चीज को चूज करो, उसके एक्सपर्ट बनो, यू कैन ऑटोमेटिकली बिकम ए मिलियनर। ट्रू, आई एग्री मैडम। ठीक है, ठीक है, जहाँ एक ये और कुछ क्वेश्चन था, हाँ, मेंटल हेल्थ का एक क्वेश्चन था। यही था हाउ दे देमसेल्व्स, या Maintain- हाउ दे देमसेल्व्स कैन मेंटेन टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। तो ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ में जब हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ को ठीक करना है, सो बेसिकली व्हाट आर वी डीलिंग विद इज माइंड। ठीक है, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इज अ स्ट्रक्चर, ब्रेन इज हियर इन द स्कल। मैं थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, तो थोड़ी सी मैं मेडिकल इसके अंदर डाल देती हूँ कि ये ब्रेन इधर है, ब्रेन के लोब्स हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको बोलते हैं, हर पार्ट एक फंक्शन को केटर कर रहा है, तो ये ब्रेन है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू माई बॉडी, टू ऑल माई पार्ट्स। माइंड इज नॉट अ स्ट्रक्चर, माइंड इज समथिंग विच इज a field. It is an energy field. It is not only inside me, it is, you know, it is spread everywhere across me. जैसे हम aura बोलते हैं, so mind is actually spread everywhere. Hence, I get affected by not only my thoughts and my problems and my issues, but I also get affected by my surroundings also. मेरे आसपास अगर बहुत क्लटर है, जैसे अभी बहुत आवाज हो रही है, बहुत शोर हो रहा है, ठीक है, तो मेरे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, इट इज अफेक्टिंग मी। माई माइंड इज गेटिंग अफेक्टेड, ब्रेन नहीं, माई माइंड इज गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, तो जब हम माइंड की बात करते हैं, बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इमोशंस, माइंड एंड इमोशंस। इमोशंस की जब हम बात करते हैं, इमोशंस आर व्हाट? इमोशंस इज इमोशन, एनर्जी इन मोशन। ठीक है, इट इज एनर्जी, इट इज पावर, इट इज एनर्जी। हर इमोशन एक एनर्जी है, एंड एनर्जी का रूल है, इट कैन नेवर बी स्टैटिक, इट इज ऑलवेज फ्लोइंग, it is always flowing, it should always be flowing, hence it is always healthy. जैसे river is always flowing, so it is pure. और जैसे ही हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, पानी कहीं पर जमा हो चुका है, खराब होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। ठीक है, स्मेल आने लगती है, ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर। सेम हैपेंस विद आवर इमोशंस आल्सो। इमोशंस जब वो फ्लो हो रहे हैं, यानी मैं जो फील कर रही हूँ वो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, इट इज फ्लोइंग। जब भी वो फ्लो हो रहे हैं, इट इज हेल्दी। And the moment you are blocking them, if you are feeling something and you are not expressing it, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है
बट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत फील हो रहा है, बहुत सैड फील कर रही हूँ मैं, बट आई एम नॉट टेलिंग एनीवन। मैं लिपस्टिक लगा करके आई एम रेडी फॉर द इवेंट। आई एम सप्रेसिंग My own whatever I emotion. want to say, I want to express. I am not expressing my emotions, my feelings, Okay. and I am suppressing it. और जो चीज सप्रेस की जाती है वो हमेशा नेगेटिव हो जाती है, Exactly. and it goes more inside, right? Right. तो मुझे, और जैसे लॉ ऑफ the Newton's law, that energy can neither be created nor destroyed. It can be transformed from one form to the other. ठीक है? अब मेरा जो इमोशन है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। I can channelize, I can vent out this in the form of journaling, in the form of art, in the form of dance, in the form of just scribbling out, diary writing, whatever, in the form of just some activity, physical activity, Yes. dance, movement, anything, any movement for that matter, it can be transformed. Yeah. उधर फोकस करना है। The moment you are able to channelize your emotions, let go of your emotions, you will be in a healthy space. मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर। ऑलरेडी Yes. ऑडियंस ने भी बोला है, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर टू ग्रूम। पेरेंट्स के पास तो आज इतना टाइम नहीं रहता, ऑनेस्टली सब वर्किंग वुमेन साथ बनती जा रही है। टीचर्स भी ये सोचते कि मेरे को इतनी कम सैलरी मिले, मैं इतना ज्यादा काम क्यों करूं। तो यहाँ पे ये भी एक मिसमैनेजमेंट हो रहा है। पेरेंट्स सोचते हैं कि टीचर सब कुछ करेंगे और टीचर सोचेंगे पेरेंट्स ही को सब कुछ देखते, मैं अकेले कितना देखूं। तो देयर इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन गैप। आजकल मैं देख रहा हूँ सब जगह एनुअल मीट हो रही है, पेरेंट्स टीचर्स मीट हो रही है, लेकिन आई डोंट नो, आई एम नॉट अ पेरेंट सो आई कैन नॉट कमेंट्स ऑन दोस एरियाज। लेकिन ये भी एक मैं देख रहा हूँ कि उन लोग को भी, आई विल रिकॉल वन इंसिडेंट जहां पे मैंने कमेंट किया तो मुझे बहुत गालियां मिली थी, और 100 से ऊपर गालियां वहां पर आज भी है। एक लेडी टीचर है, इन द लॉकडाउन शी वाज डूइंग सम वर्क, और फिर बाद में वार्डरोब माल फंक्शनिंग हो गया और किसी स्टूडेंट ने उसको क्लिक करके वायरल करा वीडियो। तो उन्होंने उसके ऊपर अपना एक थॉट प्रोसेस दिया था कि बच्चों को भी सिखाना चाहिए कैसे टीचर के साथ डील किया जाए। मैंने भी अपने कमेंट डाले तो मुझे बहुत गालियां पड़ी थी पेरेंट कम्युनिटी से कि ये सब टीचर का काम है बच्चों को ग्रूम करना। मैं बोला ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ टीचर ही करेंगे या काउंसलर ही करेंगे। मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम ऑन द पेरेंट्स, हाउ दे आर ग्रूमिंग देयर ओन चाइल्ड। बच्चा आज सिर्फ 6 घंटे रह सकता है स्कूल में, लेकिन बाकी का टाइम तो पेरेंट्स को भी आज कहाँ पड़ी, सबको सिर्फ पैसा कमाना है, वुमेन्स को भी। द रोल आर गेटिंग चेंजेबल, ठीक है। तो यस, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जो इमोशंस की बात की ना, उसी फ्लो में जाना चाहिए, लेकिन इमोशंस को बहुत कम लोग समझ पा रहे जो आपने अभी समझाया सिंपल टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इमोशंस, देन हाउ टू हैंडल इमोशंस व्हेन द नेगेटिव इवेंट्स हैपन, जिसके कारण मेंटल हेल्थ, जैसे कम मार्क्स आ गए और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन में तेरे को ज्यादा लाना था, मुझे तुझे IIT में डालना है, मुझे तुझे IIM अहमदाबाद में करना है, वहां पे स्टूडेंट कैसे डील कर पाता है। आई होप आपके पास टाइम है डॉक्टर, टाइम है आपके पास, देन वी कैन कंटिन्यू बिकॉज यू आर इनटू द इवेंट। तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आपका टाइम हो रहा है देन यू कैन मूव अहेड, हम यही क्लोज कर लेंगे। इट्स ओके, आई विल आंसर दीस क्वेश्चंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। या थोड़ा सा इमोशंस के बारे में थोड़ी सी और एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ आपको, आपके क्वेश्चंस भी उसमें आंसर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या इमोशंस होते हैं बच्चों के? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज आइदर एंजाइटी, क्या होगा, कैसे होगा, डर लग रहा है उसको, ठीक है, ही स्कैर्ड, डर लग रहा है, एंजाइटी और फियर का डिफरेंस ये है कि फियर इज समथिंग विच इज नोन, मुझे पता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ वाटर, आई एम स्कैर्ड ऑफ इंसेक्ट्स, आई एम स्कैर्ड ऑफ दिस, आई एम स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, दिस इज फियर, ठीक है। एंजाइटी इज, what is anxiety? Anxiety is fear of unknown. I don't know, but I'm just scared. पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा है, that is anxiety, ठीक है। So most of the times anxiety और fear ये उनके main emotions होते हैं, या emotions होते हैं anger, sadness,
डिप्रेशन बोल दो उसको, या आई डोंट यूज द वर्ड डिप्रेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज क्लिनिकल, है ना, सैडनेस बोल सकते हैं। डिप्रेशन बहुत इजीली आजकल बहुत कॉमनली यूज होने लग गया है ना। सो डिप्रेशन नहीं यूज, हम आई एम जस्ट सैड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इमोशंस होते हैं बच्चों के, राइट। सो एंजाइटी कब हो रही है? व्हेन माय माइंड इज ट्रैवलिंग अहेड, यानी इन माय व्हेन आई एम थिंकिंग इन माय फ्यूचर, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर थिंग्स, ठीक है। आप किसी पास्ट चीज के बारे में एंशियस हो सकते हो क्या? नहीं। जो आप ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके हो उसके लिए आप एंशियस होगे क्या? नहीं, इतना नहीं होंगे जितना फ्यूचर को लेकर कनेक्ट हम लोग होते हैं। हम हमेशा फ्यूचर के लिए एंशियस होते हैं बिकॉज पास्ट तो हो चुका ना, मुझे मालूम है उसका रिजल्ट क्या था, तो आई एम नॉट एंशियस। एंजाइटी तब होती है जब मुझे रिजल्ट पता नहीं है, तब उसके लिए तो मेरा माइंड किधर है? फ्यूचर के अंदर। सैडनेस कब होती है? सैडनेस या एंगर, गुस्सा कब आता है? जो चीज मेरे पास्ट में हो चुकी है, जो हो चुका है, घटित हो चुका है इन माय पास्ट, उसके ऊपर हमको गुस्सा आता है। उसने ऐसे क्यों बोला, मुझे ऐसे करना चाहिए था, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, उसने ये ऐसे क्यों कर दिया, समथिंग समथिंग। सो दैट इज एंगर इश्यूज या सैडनेस, ठीक है। इट इज ऑलवेज हैपनिंग फॉर द पास्ट इश्यूज। आप आने वाली चीज के लिए कभी एंग्री नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते। हाँ, सही कहा। ठीक है, वो पास्ट है। सो जब हम बात करते हैं मेंटल क्लैरिटी की, जब हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, वो तब होगा व्हेन आई एम इन द नाउ, इन द प्रेजेंट। माइंडफुलनेस जिसको बोलते हैं हम, माइंडफुलनेस क्या है? बीइंग इन द नाउ एंड हियर। तो न तो मेरा माइंड उस समय प्रेजेंट, मतलब न तो फ्यूचर में है, एंजाइटी इश्यूज और वो सब चीजें नहीं हो रही है, न वो पास्ट में है। व्हेन आई एम इन द हियर एंड नाउ, इन दिस मोमेंट, अभी इस समय पर इतना सारा केओस चल रहा है मेरे आसपास, बट आई एम हियर एंड नाउ, सो आई एम एबल टू गिव माई 100% टू यू एंड टू दिस ऑडियंस, राइट। अगर मेरा आधा माइंड फ्यूचर में है, नीचे क्या चल रहा है, मेरा फोमो चल रहा है कि नीचे क्या हो रहा होगा, मेरा ये मिस हो रहा है, मेरा वो मिस हो रहा है, इफ आई एम थिंकिंग और प्री ऑक्यूपाइड विद दोज थिंग्स कि मेरे फ्रेंड्स नीचे वेट कर रहे हैं, मेरे कॉलीग्स हैं जो मुझे इशारे कर रहे हैं, सो व्हेन दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, व्हेन आई एम नॉट 100% हियर एंड नाउ, देन व्हाट इज हैपनिंग? मेरा परफॉर्मेंस डिप हो जाएगा, मेरा ये कनेक्ट टूट जाएगा। ऑल्सो व्हेन आई एम एंग्री और व्हेन आई एम सैड कि आज घर पे मैं ये सब काम छोड़ करके आ गई, मुझे ये कर देना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, मैंने खाने में ये गड़बड़ कर दिया, या मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, या व्हाटएवर ऑफ माय पास्ट व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड। इफ आई एम प्रीऑक्यूपाइड विद माय पास्ट इश्यूज, अगेन आई विल नॉट बी एबल टू बी इन द नाउ। सो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, टू बी इन द नाउ, so that I can be 100%, so that my performance is at the best. Okay. और उसकी बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने डेवलप की हैं, सीखी हैं, समझी हैं, अप्लाई की हैं, खुद के साथ भी और बच्चों के साथ भी। सो वो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और जैसा आप बता रहे थे एज अ पेरेंट, तो आई हैव ऑलवेज बीन आई हैव बीन अ पेरेंट एंड आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्कूल्स ऑल्सो, सो उनके PTMs भी मैं हैंडल करती हूँ। आई डील विद द इश्यूज ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, एंड एज अ काउंसलर आई एम डीलिंग विद स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो आई नो बोथ द एस्पेक्ट्स। और मेरा काम तो होता है मीडिएट करना, टू बिकम अ मीडिएटर और टू बिकम अ फैसिलिटेटर इन बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये पूरा एक ट्राइपॉड है, ये एक टीम के जैसे काम कर सकता है, और टीम के जैसे काम करेगा तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे को अगर हमको चैनलाइज करना है, सो व्हाट हैपेंस, जो बच्चा जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है ना, उसकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर वो बैठा हुआ है। पेरेंट्स या टीचर्स या मेंटर्स या काउंसलर्स वो सब पैसेंजर्स हैं, वो उसको गाइड कर सकते हैं, वो उनका GPS है, बताते हैं कि भाई ऐसे करो, इधर से जाओगे तो ये है, उधर से जाओगे तो वो है, तो आपको इधर जाना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सब गाइडेंस उनको टीचर्स और मेंटर्स और काउंसलर्स ये सब उनको देते हैं, राइट। लेकिन स्टीयरिंग व्हील तो बच्चे के हाथ में है,
बात नहीं। उसको जब समझ में आएगा ना तभी तो वो मुड़ेगा इधर या उधर, एग्जैक्टली। वरना वो अपनी मस्ती में जाएगा। हाँ। मुझे ये ठीक लगता है, मैं तो यही करूंगा, ये आप बोल लो जितना बोलना है, ठीक है। सो हम जो पैसेंजर्स हैं, वी कैन गाइड देम, वी कैन ट्रेन देम, वी कैन गिव देम दैट विजडम ऑल्सो। लेकिन जब तक वो उसके साथ में अलाइन नहीं होंगे, वो उसको अप्लाई नहीं करेंगे, इट्स ऑफ नो यूज। और पेरेंट का काम है फ्यूल डालना, पेट्रोल डालना उस गाड़ी के अंदर। दे आर नर्चरिंग यू, मोटिवेट नहीं, दे आर वो फिलर्स है, वो नर्चरिंग करते हैं, वो आपको सब चीजें दे रहे हैं जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं। उस गाड़ी को चलने के लिए जो पेट्रोल की जरूरत है, यू नो, वेदर इट इज फीस, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज फूड, शेल्टर, वो सब प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स। वो उनको अपनी बेस्ट में वो प्रोवाइड कर देते हैं, इधर से उनको गाइडेंस मिलता है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, स्टीयरिंग व्हील तो बच्चे के हाथ में है, बच्चे के हाथ में है। हाँ। तो हमको बच्चे पर काम करना है और उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। वो अगर इन द नाउ हियर रह पाता है, तभी हमारा काम अच्छे से होगा, तभी हमारी ये सारी मेहनत का रंग आएगा, वरना फीका पड़ जाएगा। एक और क्वेश्चन डॉक्टर मैं लेना चाहूंगा, द चेंज और शिफ्टिंग टू द करियर। मान लो बच्चे ने पूरी 5 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है, या मेडिकल डॉक्टर बना है, डन द BA BHMS व्हाटएवर द करियर ऑप्शन ही है, उसके बाद उसको लगता है कि ये मजा नहीं आ रहा, एंड देन ही इज ऑन द अर्ज ऑफ गेटिंग मैरिड 26-28, नाउ ही स्टिल क्या, ये गलत चॉइस ले लिया, अब मुझे शिफ्ट करना है। तो क्या ऐसे भी मिड एज के भी कभी आपके पास चीज आते हैं किसी, जहां उसको लगे कि अब मुझे तो आगे मैं कैसे करूंगा, या फिर आगे जाके मुझे मैरिज कर ली, पर मैंने ऑलरेडी MBA कर दिया, इतना पैसा मेरे पेरेंट्स ले लिया है, लोन ले चुका हूँ, अब मैं स्ट्रेस में हूँ कि अब मैं उनको कैसे बोला, आई एम नॉट एंजॉइंग, और इसलिए मैं ग्रो भी कर नहीं पा रहा हूँ, जो भी वो फील्ड रहता होगा। तो वो शिफ्टिंग ऑफ द करियर के भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जिसके कारण उनको मेंटल हेल्थ इश्यू आते हैं। आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। बहुत सारे, यस, बिकॉज आज की तारीख के अंदर जॉब हॉपिंग इज द इन थिंग। 6 महीने 8 महीने एंड मुझे मजा नहीं आ रहा है, रीजन भी उनको पता नहीं कि क्यों मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। दे जस्ट शिफ्टिंग, और वो जो चॉइस करने जा रहे हैं, अगेन इट मे और मे नॉट बी द राइट चॉइस। हाँ, वो बस एक तुक्का लगा रहे हैं। फॉर देम, हाँ, मे बी, हाँ, उसको उधर अच्छा लग रहा है। अरे बाबा, उसको अच्छा लग रहा है बिकॉज उसकी पर्सनालिटी टाइप अलग है, उसके स्ट्रेंथ एरियाज अलग है, उसकी सर्कमस्टेंसेस अलग है, उसकी फैमिली एनवायरनमेंट अलग है, उसकी मॉरल वैल्यूज अलग है, बहुत कुछ अलग है, तो उसको मजा आ रहा है। आर यू द सेम एज दिस इंडिविजुअल? नो। एंड इफ नो, देन यू हैव टू मेक योर ओन क्राइटेरियाज। आपको अपनी चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको एक पॉज लेना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन। सपोज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, टेक अ पॉज, ब्रीथ, understand, evaluate, analyze what went wrong, what can I do to make it better. हम आज की तारीख में, बच्चे हों या बड़े हों, the main issue is I don't want to talk to myself. I don't want to listen to myself. मुझे अपनी आवाज दबानी है, तभी तो मैं सोशल मीडिया की आवाज सुन रही हूँ। I want to be just, I want to be with them, उनके जैसा, उनकी लाइफ, उनका ये, उनका वो। अरे बाबा, मेरा क्या, मेरे इश्यूज क्या हैं? Did I talk to myself today? Did I listen to myself today? मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे क्या बनना है, मेरी इच्छा क्या है। The moment you start टॉक, लिसनिंग टू योर सेल्फ, सेल्फ टॉक तो हमारा कांस्टेंट चलता है, हमारा माइंड चैटर इज ऑलवेज ऑन, ठीक है। मैं बाद में फिर कभी हम बात करेंगे हाउ टू डिक्रीज दैट माइंड चैटर ऑल्सो, वो हम फिर कभी बात करेंगे। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू ओवरकम दैट माइंड चैटर एंड हाउ टू डीक्लटर, हाउ टू एम्प्टी माई कप। जब मैं वो क्लैरिटी की बात करते हैं हम, तो वो क्लैरिटी कब आएगी, जब वो पेलानु कुसी नाकवानु बदू, पहले वाला पूरा साफ करना है, अनलर्न करना है।
हम अनलर्निंग तो कर ही नहीं रहे, हम लर्न किए जा रहे हैं। हम इनपुट इनपुट इनपुट, आउटपुट किधर आ रहा है? जीरो, नहीं है। I think सो वो क्या हो रहा है? I think that social media played a very huge role now for a mental ailment because influential चीजें हमारी इस पे बहुत ज्यादा आ रही है। मतलब हर इंसान को इन्फ्लुएंसर बनना है। मुझे एक रणवीर अहलूवालिया, आई डोंट नो फुल नेम उसका, मैं भूल गया। मुझे एक रणवीर जैसा यूट्यूबर बनना है। मुझे टेक्निकल गुरुजी की तरह मुझे टेक्निकल के ऊपर ये बनना है। मुझे अंकुर वारिक की तरह एक बिजनेसमैन बनना है। मीन पीपल ऑलवेज स्टार्ट कनेक्ट विद सम इन्फ्लुएंसर का एक्टिविटी। और उसके साथ में कल मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ठीक है, रियल हिट करके 3 बच्चों ने दिल्ली से स्टार्ट किया, 10 साल से कर रहे हैं, अभी 1 साल से वो फेमस हुआ है। रियल हिट, इट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट, आई डू लिसन टू दोस यंग माइंड। तो उसने बोला हाँ सर हमने तो 10 साल से किया है। तो 10 साल की उसकी मेहनत कोई नहीं देख रहा है, लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि 3 लड़के लोग आ रहे हैं और 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो हम भी पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बाद में देखा था ये पॉडकास्ट, तो मैंने मई से स्टार्ट किया, जस्ट मुझे लगा कि इसके ऊपर होना चाहिए। तो लोग कॉपी करने की, इसमें भी द कॉपी कैट्स आर बिकमिंग मच मोर इनटू द मार्केट, लुकिंग एट द सोशल मीडिया। आज भी मेरे इसमें अभी तो 3 लाइव हैं, ठीक है, कितने व्यूअर्स होंगे मुझे भी नहीं पता। तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कितने व्यूज हैं, कितने लोग आने वाले हैं, ठीक है, कितना मेरे को पैसा मिलेगा, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम जस्ट फॉलोइंग माई पैशन, माई इनर कॉलिंग, कि मुझे मजा आता है ये सब करने में, मुझे नॉलेज मिलता है स्पीकर से, आई एम डूइंग। तो आई थिंक सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेगेटिविटी इम्पैक्ट करने के लिए, और वो डिसीजन को आई थिंक इन्फ्लुएंस करता है कि मुझे इसके जैसा बनना है। और शायद ये आपके पास भी मैम आता होगा। बिल्कुल आते हैं सर, एवरी डे। और पेरेंट्स स्पेशली लेकर के आते हैं कि ये सोशल मीडिया ऑलमोस्ट एडिक्ट हो चुका है, तो उसको डी एडिक्ट करना है। और जब वो ये करने जाते हैं, जब वो उसका मोबाइल छीन लेते हैं, there are actual real withdrawal symptoms in those kids also. Real withdrawal symptoms यानी वो बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा, जैसे एक ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जब एक बच्चा किसी, या जब कोई इंसान किसी ड्रग पर निर्भर होता है, एडिक्ट हो जाता है, और उसको जब हम ड्रग स्टॉप कर देते हैं, जो विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं उसको, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है ये भी एक तरह का एडिक्शन है, एक तरह का नहीं, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन। उसमें वही केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, माइंड में हो रहे हैं, ब्रेन में हो रहे हैं, बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं। द डोपामिन इज रिलीज्ड एवरी टाइम मुझे एक लाइक मिला, एवरी टाइम मैंने किसी को लाइक किया, कुछ भी किया, एवरी टाइम एक किक मिलती है ना। दैट किक इज कॉल्ड, अगर मेडिकल भाषा में बोलेंगे, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। और ये डोपामिन का फंक्शन ही है, इट इज एडिक्टिव। यानी अगर एडिक्टिव हम कब बोलते हैं, जब आज मुझे इतने से, अगर 0.5 ग्राम से मुझे एक किक मिल रही है, तो कल मतलब आफ्टर सम टाइम आई विल नीड 0.10 grams. After some time I will need 5 grams. After some time I will need 10 grams and 500 grams से भी फिर नहीं मिलेगी वो किक। तो ऐसे वो जब वो बढ़ने लग जाता है, that is called addiction. कि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, और हर बार उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। वो डोज क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि उस क्वांटिटी की मेरी बॉडी को आदत हो चुकी है। इतना तो मेरी बॉडी को आदत, मेरी बॉडी हमेशा हैबिट की गुलाम है। हम हर तरह की हैबिट डाल सकते हैं बॉडी को, एंड दैट्स व्हाट आई डू विद बॉडी माइंड प्रोग्रामिंग। वी कैन, ओ यस, बॉडी माइंड प्रोग्रामिंग। और इसमें हम अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं कि किस तरह से हम बॉडी को यूज कर सकते हैं यूजिंग माई माइंड। अगर मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग, कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जिनका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो यूज द माइंड टू ट्रेन द बॉडी। या मेरी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉडी बहुत एनर्जेटिक है, यूज द बॉडी टू ट्रेन द माइंड। इट कैन बी डन बोथ द वेज एंड इट अफेक्ट्स बोथ द वेज। मेंटल हेल्थ के अंदर बॉडी माइंड प्रोग्रामिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल वेयर वी कैन यूज। अच्छा, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इसका, सो दैट अगेन समझ में अच्छे से आ जाएगा। सपोज हम ऐसे कर सकते हैं, आप अभी इस समय पर जो भी लाइव हैं, ऑडियंस हैं, या जो बाद में देखेंगे, और आप भी ऐसे कर सकते हैं, जस्ट से अपनी फिस्ट को ऐसे टाइट बंद कीजिए, टाइट, एकदम टाइट, और अपने दांतों को ऐसे, जैसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, एकदम
टेस्ट, दांत ऐसे बाइट करना है, ठीक है, और एकदम ऐसे बॉडी टाइट, एकदम ऐसे, जस्ट बी देयर एंड ट्राई टू बी हैप्पी. Not possible. There's a lot of Not pressure on the possible, right? mouth, and on the hand, Exactly. the blood flow is very high. Yeah. So you can't be happy. Again. Same the other way around. Suppose if you take a sad posture, यानी ऐसा ऐसे करके बैठे हो, सिर नीचे करके बैठे हो, you know, crawled up and all that. उस तरह से आप बैठे हो and try to feel happy. Not possible. Posture ही Not ऐसा possible. Posture ऐसा है. So hence body plays a very important role in the mental health also. Yes. Yes. Exactly. अभी वही आप पोस्चर अपना सीधा कर लो, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, नकली ही सही, जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल. नाउ ट्राई टू बी एंग्री. कांट बी एंग्री. दो इमोशंस नहीं आ सकते एक साथ में. नहीं, इमोशन नहीं, मैंने आपको बोला सिर्फ बॉडी को चेंज करो, सीधे बैठ जाओ, है ना, और ऐसे. मैंने इमोशन लाने को नहीं बोला, मैंने सिर्फ हाँ ऐसे, ये इसको ऐसे करने को बोला, मैंने कोई इमोशन नहीं बोला. एंड नाउ आई एम टेलिंग द इमोशन, बी सैड. You cannot. You can, yeah. That's not possible, at least. Exactly. Yes. So अब हमको क्या करना है? Now you know the secret. तो अब क्या है, जैसे ही मेरा माइंड लो होने लग गया है, मैं सैड फील कर रहा हूँ, एंग्री फील कर रहा हूँ, टेक अ पोस्चर व्हाट यू रियली वांट टू फील. उस समय क्या करना चाहिए, क्या कर सकती हूँ मैं, जब खुश हो तो मैं क्या करती हूँ? टेक दैट पोस्चर, बॉडी पोस्चर. मैं सपोज आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ. So take a position where you are feeling exactly, absolutely confident. Okay. Visualize something and be confident. Take a posture. You will automatically start feeling that strength. अच्छा, the mind उसको कैप्चर कर लेता है तुरंत ही उस चीज को. Okay. Body posture. So body को यूज करके हम माइंड को भी यूज कर सकते हैं. माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं. Okay. So that's the reason the body language is so easy to understand. Yes, if somebody is able to read the body language. अंदर क्या चल रहा है, अंदर की बात पता चल जाती है बॉडी लैंग्वेज से. अब मैं समझा. और वही आप ग्राफों के द्वारा भी समझते हैं कि अंदर की बातें पता चल जाती हैं हमारे बॉडी के मूवमेंट से. एग्जैक्टली. जो कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है मेंटल हेल्थ. मतलब इस पर तो जितनी बातें की जाए उतनी ही कम है. ये तीसरा पॉडकास्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर में, क्योंकि ऑलरेडी 2 टॉपिक मैंने लिए थे. एक रिद्धि के साथ में लिया था, सेल्फ केयर इन मेंटल हेल्थ. जहाँ रिद्धि दोस्त ने सिर्फ सेल्फ केयर कितना जरूरी है उस पर तो हम लोग ने बात भी नहीं की. हाउ द सेल्फ केयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी तक हम वहां तक पहुंचे ही नहीं. राइट, पहुंचे ही नहीं. उसमें ये बेसिक क्वेश्चन में 1 घंटा यहाँ हो चुका है. ठीक है, बट बिकॉज वही ऑलरेडी जैसे मेंटल हेल्थ का भी आपने बोला सेल्फ केयर के बारे में. सो मेंटल हेल्थ सर शुरू हो जाती है फ्रॉम माय एनवायरनमेंट ओनली. वहां से शुरुआत हो जाती है. फ्रॉम माय फिजिकल ट्रेट्स, हमारा फूड हैबिट्स, स्लीप हैबिट्स, हमारी एक्सरसाइज, हमारा आहार विहार विचार से जो हम बात करते हैं, हमारे जो पिलर्स हैं, ठीक है, आहार व्यवहार विचार, है ना, ये सब चीजें दे आर द पिलर्स हमारी ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ जिसको हम बोलते हैं. तो होलिस्टिक हेल्थ के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी है. तो हमने तो अभी तक टच अपॉन भी नहीं किया है. इट्स अ ह्यूज टॉपिक. ऑलरेडी देखिए कमेंट तो मैडम आ ही रहे हैं. बाय पारुल मैडम, अमेजिंग टॉपिक, ग्रेट इनसाइट. प्रतिमा जी इज ऑलवेज अ मोटिवेटर in the audience area, always motivate me also, और स्पीकर को भी. और ये भी है कि सही में आपका सेशन बहुत है. ये है कि टाइम कम है. ठीक है, मैं 1 घंटे का सेशन रखता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक पे डिटेल में, एक माइक्रो पे हम बात कर सकते हैं. जैसे रिद्धि के साथ में सिर्फ सेल्फ केयर पे मैंने बात की थी, वैसे एक ये ब्रॉड टॉपिक को और नैरो करके जो आप मुझे बताओगे उस पर मैं एक बात करना चाहूंगा इस 1 घंटे उसी माइक्रो टॉपिक पर. हम व्यूअर्स से पूछ सकते हैं कि वो किस पर चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट या इमोशनल मैनेजमेंट. ये कैन डिसाइड. इमोशनल मैनेजमेंट, मुझे लगता है इमोशन सबके आज एकदम चक्कर खा गए हैं. स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत है, पर इमोशंस को आज लोग कंट्रोल कर नहीं पा रहे, बहुत जल्दी जजमेंटल होते जा रहे. और मुझे आपके साथ बात करते होते एक और टॉपिक याद है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा बंदा हो, दोस्त हुआ, और मे बी यू कैन बी ऑल्सो अ गुड पर्सन फॉर दैट, कि हाउ टू डिटॉक्सिफाई ऑल द
डू द फास्टिंग टू द सोशल मीडिया। कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से ऑफ होना बहुत जरूरी है। Oh कि yes. वो हमें बहुत परेशान कर रहा है, बारंबार एक ट्रिगर हो रहा है। व्हाट्सएप देखूं, जस्ट एक पॉइंट, अभी आपने वर्ड यूज किया था हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। यस, नेवर एवर कंट्रोल योर इमोशंस, ओके यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर इमोशंस, ओके 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 ओके, डील विथ योर इमोशंस। ओके, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल करते ही वो सप्रेस हो जाता है। सप्रेस हो जाएगा। We have to deal with them, we have to manage them, learn techniques how we can manage them. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, एक लास्ट क्वेश्चन, Yes. उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे कि जी। स्पेशली ये इंट्रोवर्ट्स कुछ आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि नीरा यू आर सो गुड एट टॉकिंग एंड यू आर एक्सट्रोवर्ट। हम तुम्हारी तरह एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकते, वी आर इंट्रोवर्ट, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें? तो फॉर दोस इंट्रोवर्ट सेगमेंट ऑफ पीपल, हाउ डू दे मैनेज देयर इमोशन बीइंग अ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी? बोलने में तो झिझक हो रही है उन लोग को, वहाँ उन लोग के लिए आप क्या बोलेंगे कनेक्टिंग विद द मेंटल हेल्थ? उन लोग के मेंटल इश्यू सबसे ज्यादा आते होंगे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि बोल ही नहीं पा रहे। वही हम बात कर रहे थे कि मुझे ट्रांसफॉर्म करना है दिस एनर्जी इनटू समथिंग एल्स। ओके, मेरी जो इमोशनल एनर्जी है, whether it is anxiety, sadness, fear, anger, जो भी इमोशंस है, हेल्पलेसनेस, जो भी मेरे इमोशंस आ रहे हैं, उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है एंड आई कैन डू दैट। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जैसे फास्ट वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, जंपिंग जैक्स कर लिया, 5 मिनट अगर आपने जंपिंग जैक्स कर लिया, या 5 मिनट मतलब 15 मिनट के लिए अगर आपने ब्रिस्क वॉकिंग कर लिया, स्विमिंग किया, साइकिलिंग किया, कोई भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया, डांस किया, जुम्बा कर लो, भांगड़ा कर लो, गरबा आ रहा है गरबा कर लो। सो कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी अगर हमने कर लिया, कनेक्ट विद सम हॉबी, कनेक्ट विद सम ग्राउंडिंग एक्टिविटीज लाइक वाटर, लाइक नेचर, वॉकिंग बेयरफुट, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं अदर देन जर्नलिंग एंड राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, कितनी सारी मंडला आर्ट, कितनी सारी टेक्निक्स हैं सर, कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं। और एक टिप के साथ में मैं इसको समराइज करूंगी। ओके, एक टिप और दे सकती हूँ मैं, जैसे जो हमारे थॉट्स होते हैं, माय थॉट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ माय ब्रेथ। ठीक है, जब हम बॉडी माइंड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, जब हम हिप्नोसिस की बात करते हैं, हमेशा ये बोला जाता है, जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, हमेशा ये बोला जाता है फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, टेक ऑल अटेंशन ऑन द टिप ऑफ द नोज। सो व्हाट हैपेंस इन दैट is I am just focusing on the breath. ठीक है, whenever I am focusing on the breath, it is automatically regulated. ठीक है, auto regulation of my breath takes place. Now see, imagine a person who is very anxious. Anxious किसको बोलते हैं? जो ज्यादा सोचता है, ओवरथिंकिंग करता है, एंजाइटी उसको बहुत ज्यादा है। तो जब थॉट्स ज्यादा हैं, ऑब्जर्व उनकी ब्रेथ कैसी होती है? फास्ट होगी, हाँ। फास्ट एंड शैलो ब्रेथ उनकी होती है। ठीक है, जो लोग सैड होते हैं, सैड, एंगर की भी बहुत फास्ट होती है। जो सैड होते हैं उनकी ब्रेथ कैसी होती है? स्लो, स्लगिश, ऐसा हो रहा है। वो एक ही थॉट के ऊपर अटक जाते हैं। ठीक है, सो मेरे थॉट्स और मेरी ब्रेथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड। सो इफ आई वांट टू डिक्रीज माय थॉट्स, आई नीड टू कंट्रोल माय ब्रीदिंग पैटर्न। और ब्रीदिंग के ऊपर हमको ध्यान देना है। और ब्रीदिंग के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल टिप मैं आपको देती हूँ कि हम हमेशा फोकस करते हैं ब्रीदिंग के ऊपर, लेकिन ब्रीदिंग में भी किधर फोकस करना है? देयर आर 2 parts in the breath, inhale and exhale. ठीक है, इनहेल करने से, अगर मेडिकल भाषा में थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा सा इन्फो देती हूँ, when you inhale, my sympathetic nervous system is activated. ठीक है, and when I exhale, my parasympathetic is activated. So sympathetic का फंक्शन है कंस्ट्रिक्शन, वासोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, सब चीजें कंस्ट्रिक्ट होती हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक है, इट इज रिलैक्सेशन, रिलीज।
लूज, ठीक है। सो जब भी एंजाइटी होती है या इवन नहीं हो रही है, व्हाट टू डू इज फोकस ऑन द एक्सहेलेशन, फोकस मोर ऑन एक्सहेल। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली, हम अभी करते हैं। जस्ट मैं आपको काउंट्स देती हूँ और फोकस हमको ये करना है जितना हम इनहेल कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा हम एक्सहेल करेंगे। अपनी अपनी क्षमता है, कितना भी आप कर सकते हैं। जैसे इनहेल करना है, सो ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ काउंट। तो हम इनहेल करेंगे, इनहेल थ्रू द नोज 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, जितना आप एक्सहेल कर सकते हो पूरा खाली कर दो। ऑल्सो जब हम, हाँ वेरी गुड। सो ऐसे आप अगर 5 मिनट अगर हमने कर लिया या एटलीस्ट 10 बार अगर हमने कर लिया तो आप टाइम कर सकते हो उस चीज को। और दूसरी एक और बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि व्हेन आई एम इनहेलिंग, इनहेल थ्रू द नोज एंड एक्सहेल थ्रू द माउथ, ऐसा पर्स लिप करके एक ध्वनि निकलती है। जस्ट डू इट, यस जस्ट डू इट। इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। गॉट इट। ऐसे हम कर सकते हैं। स्मोकर्स कैसे करते हैं? सो इट इज दैट रिलैक्सेशन दैट हैपेंस। निकोटीन का असर तो बाद में होता है। वन इज primary is the act of exhaling. Exhaling, okay, that gives the pleasure to the mind and body. That gives relaxation. Pleasure नहीं, relax. Okay, relaxation. Lose. Got it. You feel relaxed. You feel calm. So जब भी एंजाइटी होती है या अदरवाइज भी, ये एक रूटीन बना लें कि दिन में जब भी टाइम मिलता है, सुबह दोपहर शाम रात, दिन में 3 बार 4 बार हम कर सकते हैं। Make it a habit. Inhale and exhale. Automatically you will start understanding the calmness. You will feel that calmness. Very impressive, ma'am. Pratima ji बता रही है from Delhi. This is a very good exercise. She is also a psychologist, तो वो ये सेशन जरूर ऐसे अटेंड करते हैं। तो ऑब्वियसली ये काफी इंसाइटफुल टिप्स रही कि ये एंजाइटी और इन सारे नेगेटिव इमोशन को कैसे बैलेंस किया जाए चीजों को, ठीक है। दैट वाज अमेजिंग सेशन। बस अब ज्यादा टाइम नहीं लगा, ऑलमोस्ट इट इज मोर देन 1 आवर, तो वी विल क्लोज द सेशन ओवर हियर। देखिए, एक और पॉडकास्ट आपके साथ रखना चाहूंगा कुछ और टॉपिक के ऊपर में, जहाँ हम केवल एक ही क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में 1 घंटा बात कर सके, मैडम, ठीक है। So thank you very much, Dr. Anita ji, for giving a valuable time in mid of the conference. You are giving your time and information and so much resources. इसलिए बहुत आभार आपको, बहुत आभार। थैंक यू सो मच। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं बस बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स को जो भी इश्यूज हैं या पेरेंट्स को रिगार्डिंग देयर करियर, रिगार्डिंग देयर एकेडमिक्स, कनेक्ट विथ मी। आई विल बी हैप्पी टू शेयर माय इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली मैम, ये देखकर तो डेफिनेटली मुझे लगता है दे विल कनेक्ट टू यू। Why not? जी, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट, बाय।